ये अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बायोलॉजी सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। टोटल इसमें यूनिट जो है यूनिट 5 है और चैप्टर जो है इसमें 13 है। चैप्टर जो है टोटल चैप्टर 13 चैप्टर हैं। तो यूनिट जो है इसमें ये यूनिट टोटल यूनिट 5 है। शुरू हुआ है ये 6 से शुरू हुआ है, 5 यूनिट 11 में है, यहाँ 6 है, लेकिन टोटल ये यूनिट 5 है और चैप्टर जो है इसमें 13 है। तो चैप्टर 13 है तो पूरे हम लोग चैप्टर 13 है इसमें। यहाँ पे ये देखिए जब 13 16 है, यहाँ पे 16 चैप्टर हैं। तो 5 और 16 यहाँ पे ये आ रहा है। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, सिलेबस किसका, तो इसमें ये यूनिट जो है यूनिट 5 है और ये जो है चैप्टर जो है टोटल इसमें 16 ये आ रहा है। क्लास 12 ये किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, क्लास 12 के बारे में देख रहे हैं, क्लास 12, और ये बायोलॉजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 6 जो है 5 यूनिट तक का क्लास 11 में है। तो क्लास 12 में यूनिट ये 6 यहाँ पे दिया हुआ है और चैप्टर पहला ये दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, 1 से 2 की संख्या कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में, यानी कि प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया सारे में हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इसके बारे में ये चैप्टर है। और फिर चैप्टर 2 जो है ये चैप्टर 2 आ रहा है, इसमें भी हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में ही देखेंगे हम लोग, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। और किस में देखेंगे, प्लांट में देखेंगे हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसा हो रहा है, किस तरह के प्लांट में कर रहा है, कि जिस प्लांट में फ्लावर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 3 आ जा रहा है, ये चैप्टर 3 जो है ये भी रिप्रोडक्शन के बारे में है, लेकिन किसके रिप्रोडक्शन के बारे में है, तो ये ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चौथा चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चौथा चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। हेल्थ के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ क्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिट, इस क्लास 12 का दूसरा यूनिट आता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये दूसरा यूनिट में क्या है 7 है यहाँ पे। तो यूनिट 7 में जो है ये आ रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यूनिट का क्या नाम है, यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें क्या क्या चैप्टर हैं, तो इसमें जो है 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर जो है 6ठा आ रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और 7वां जो है वो है इवोल्यूशन, ये देख रहे हैं हम लोग। फिर जो है इसका जो है नेक्स्ट आ रहा है तीसरा यूनिट, यानी कि इसके किताब के अनुसार जो है ये 8वां यूनिट। इसका नाम क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के वेलफेयर में बायोलॉजी कैसे आ रहा है उसके बारे में ये बता रहा है। तो इसका जो चैप्टर है 8वां चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या क्या जो है ह्यूमन के हेल्थ में ये क्या क्या डिजीज इंटरफेयर कर रहा है। और 9वां चैप्टर है स्ट्रैटेजीज। क्या क्या हम लोग स्ट्रैटेजीज करेंगे, किस चीज़ के लिए, इंसहेंसमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे,
क्या चीज़ का उपाय करेंगे? फूड प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 10 जो है ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो बैक्टीरिया वगैरह है, फंगस वगैरह हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग जो है ह्यूमन के वेलफेयर में कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे ह्यूमन के वेलफेयर में माइक्रोब्स की क्या उपयोगिता है ये हम लोग देख रहे हैं। अब आ रहा है हमारा यूनिट नंबर ये 9 आ रहा है। यूनिट नंबर क्या आ रहा है? ये 9 आ रहा है, 9। इस यूनिट का नाम हो गया बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट का नाम हो गया बायोटेक्नोलॉजी। तो चैप्टर 11 जो है इसमें ये है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिफिनीशन वगैरह है, कर है कि इसका प्रिंसिपल जो है क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो पढ़ेंगे। और चैप्टर 12 जो है ये बता रहा है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो है इसके बाद आता है हमारा यूनिट 10 आता है, यूनिट 10। तो यूनिट 10 का नाम क्या है? यूनिट 10 का नाम है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 है, ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर 14 नंबर जो है आता है, इसका नाम है इकोसिस्टम। 15 नंबर है, ये है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी, तरह तरह की जो है हमारा इन्वायरमेंट है, बायोडायवर्सिटी तरह तरह का इन्वायरमेंट है, कहीं सूखा है तो कहीं पानी है तो कहीं रेगिस्तान है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कैसे इसको हम लोग कंजर्व करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और चैप्टर नंबर 16 जो है ये कह रहा है इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, ये बता रहा है कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सब के बारे में कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर सभी यूनिट्स का नाम अगर हम लोग जान जाएं और सभी चैप्टर का नाम अगर हम लोग जान जाएं तो इसका मतलब है कि 50% हम लोगों ने बायोलॉजी का सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो पहला टारगेट है क्लास 12 के लिए कि हम लोग सिलेबस जो है बायोलॉजी का क्या है वो जान जाए। अगर सिलेबस जान गए यानी कि हमारा 50% काम हो गया।